कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले तो जो अभी ग्रुप ऑफ डिवोटीज ने जो कीर्तन किया, मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। ऐसे लग रहा था कि एक अमृत की वर्षा हो रही है, और ऐसा मतलब जैसे हम लोग देखते हैं शहद होता ना, शहद आप एक चम्मच में लो और उसको ऐसे डालो तो ऐसा टप टप नहीं गिरता है। कैसे गिरता है? ऐसे धीरे धीरे से एकदम सुंदर तरीके से गिरता है। बस वो कीर्तन भी ऐसे सुंदर, बहुत ही मनमोहक तरीके से भक्तों ने किया, तो उनकी तरफ अपना कृतज्ञता प्रकट करना चाहेंगे। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ कि ये डिवोटीज ऐसे ही बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन करते रहें। तो आज का जो हमारा विषय है, रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ आवर भक्ति, हमारी भक्ति की एक चिकित्सा बोलते हैं ना, स्वास्थ्य चिकित्सा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ ये थोड़ा इंटरैक्टिव रखता हूँ मैं एटलीस्ट शुरू में। तो आप में से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग फिजिकल हेल्थ चेकअप करते हैं? मतलब जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट, कितने लोग हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। हाँ, काफी लोग हैं जो फिजिकल हेल्थ चेकअप करते हैं। अभी जो बाकी लोग नहीं करते हैं वो कृपया करना शुरू कर दें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी हमको बहुत जगह में बोलते हैं दैट डिवोटी हैज टू ट्राई टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब हम लोग ऐसे कोई मरने के जल्दी में नहीं है, हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं, तो हमें स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। तो ये फिजिकल चेकअप हम लोग क्यों करते हैं? जो लोग करते हैं क्यों करते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई व्हाई डू वी डू हेल्थ चेकअप फिजिकल? हाँ, टू नो आवर हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य कैसा है वो जानने के लिए। और क्या, और क्यों करते हैं हम लोग स्वास्थ्य चेकअप? अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी पता चल जाए, ताकि उसका कोई इलाज किया जा सकता है। और कोई कारण है क्यों करते हैं फिजिकल हेल्थ चेकअप? यही है कि हम लोग अपने शरीर के बारे में हमें चिंता है कि नहीं? सबको अपने अपने शरीर के बारे में चिंता है, क्योंकि अगर वो चिंता नहीं करेंगे तो शरीर भी एक मशीन है, यंत्र रूढ़ानी, जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये मशीन है। मशीन को मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? थोड़े समय में खराब हो जाएगा। तो हमें अपने शरीर की चिंता है, और अपने शरीर को हम लोग अन्य रोगों से बचाना चाहते हैं। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हेल्थ चेकअप करते हैं। तो जैसे हम लोग अपने शरीर के लिए हेल्थ चेकअप करते हैं, हम कौन है? हम आत्मा है, हम ये शरीर है ही नहीं। फिर भी बड़े मेहनत से साल में खर्चा करके हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं। जैसे मेरी पत्नी मेरे को हमेशा बोलती है, हम लोग जब हेल्थ चेकअप साल में 1-2 बार तो करते हैं, तो बोलते हैं कि हेल्थ चेकअप करके क्या फायदा है? वैसे भी उसके बाद जो रिजल्ट में जो आता है, हम लोग उसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो हेल्थ चेकअप क्यों करने का? फिर भी करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता तो चले कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या मतलब ठीक है मेंटेनेंस जैसा चल रहा है। तो वैसे ही हमें आध्यात्मिक चेकअप, चिकित्सा करनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग कौन है? हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं, लेकिन शरीर के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो क्यों ना हम जो स्वयं हैं, हम आत्मा है, तो अपने आत्मा के लिए हम लोग चेकअप कैसे कर सकते हैं? हमारी जो भक्ति है, जो यहाँ पे जो लोग इस बहुत सुंदर मंदिर में हम लोग जो बैठे हैं,
यहाँ पे सब लोग भक्ति कुछ, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम, लेकिन सब कुछ पैमाने पे सब लोग भक्ति फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हरे कृष्णा, सब लोग कर रहे हैं ना। तो अगर भक्ति कर रहे हैं, इतना समय डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि ये करने से मतलब मेरी आध्यात्मिक, मेरा जो शरीर है, आध्यात्मिक मेरा जो हेल्थ है, वो इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं। तो स्पिरिचुअल चेकअप ये करना क्यों जरूरी है? जो मैंने बोला स्पिरिचुअल चेकअप, ये जो आध्यात्मिक चेकअप है भक्ति की, ये क्यों करना चाहिए? उत्कर्ष क्यों करना चाहिए आध्यात्मिक चेकअप? भक्ति स्मूथ चले, उसलिए माता जी कुछ बोल रहे हैं वहां से पीछे से। अच्छा रहने के लिए, अपना भक्ति अच्छा चलना चाहिए, इसके लिए। और क्या? भक्ति में प्रगति कर रहे कि नहीं, कि गाड़ी वहीं के वहीं अटकी हुई है? मतलब वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो स्टोरी बताते ना, कि जो मैरिज पार्टी थी, रात को बोट में बैठे और जो बोटमैन था उन्होंने बोला चिंता मत करो, सुबह तक मैं आपको लेके जाऊंगा। और वो रात भर बहुत मतलब मेहनत कर रहा था वो बोट चलाने के लिए, लेकिन सुबह सब लोग ऐसा आग ऐसे मलते हुए उठे, देखा तो अरे इधर ही है, अभी हिले नहीं, और ये अभी भी बहुत मेहनत कर रहा है। बोला ये कर क्या रहे, किधर है? फिर पता चला कि वो एंकर निकालने को भूल गया, तो वहीं पे सर्कल में वहीं गोल गोल घूम रहे थे, वो लोग आगे बढ़े ही नहीं। तो हमें भी पता लगना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कि हम लोग वहीं के वहीं हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल हेल्थ चेकअप जरूरी है। और कोई कारण? हाँ, हमसे कोई गलतियां हो रही है तो हमें वो जल्दी सुधारनी चाहिए, इसीलिए चेकअप चाहिए। तो हम लोग को चेकअप ये हमें सोचना चाहिए कि हम लोग इतना ज़्यादा, हम लोग अपने शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, कोई कोई लोग व्यायाम करते हैं, वॉक को जाते हैं, योगा करते हैं, इतना कुछ करते हैं शरीर के लिए, लेकिन अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, हरि कथा सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। तो ये चेकअप इसीलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम लोग प्रगति कर रहे हैं। अगर प्रगति कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं, उसका कोई फायदा है? भक्ति कर रहे हैं लेकिन दिशा गलत है, गलत दिशा में। जैसे आज सुबह हम, अभी इसके पहले हम लोग जो वैष्णव सदाचार के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया देवानंद पंडित का, भक्ति कर रहा है और भागवतम में भी महाशूर है, भागवत जैसे देवानंद पंडित जैसे भागवतम देते थे कोई नहीं दे पाता, इतना सुंदर भागवतम कथा करते थे, लेकिन दिशा गलत, क्या फायदा? वैष्णव सदाचार नहीं समझ पाए तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न नहीं किया। तो दिशा बहुत जरूरी है, प्रगति तो जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रगति जरूरी है कि नहीं? तो अगर गलत दिशा है पता चला, या प्रगति बहुत स्लो है वो पता चला, तो इसमें सुधार लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए। तो ये जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, इसमें चिकित्सा चेकअप हम लोग क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आज। तो पहला तो ये कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, भक्ति में आने के बाद हम लोग, अभी कोई यहाँ पे 1 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 15, 20, कोई 25, कोई 30 साल से भक्ति में लगा हुआ है, जपा कर रहे हैं, रोज 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सब करने के बाद हमारी चेतना कैसी है, चेतना की क्या स्थिति है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये चेतना को हम लोग मापेंगे, मेजर करेंगे, देखेंगे कि हमारी
क्या अवस्था है। और ये जो हम लोग इसके ऊपर अभी जो चर्चा करेंगे, इसमें बहुत जनों को बहुत दर्द होगा। मैं अभी आपको पहले बोलते ना, स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूँ आप लोग को, हाँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि ये सुन के किसी किसी को बहुत दर्द होगा और किसी किसी को बिल्कुल दर्द नहीं होगा। दर्द क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको ये चीज टॉपिक इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उनके लिए आध्यात्मिक चिकित्सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जिनको दर्द होगा, मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हम अपना अभी चेकअप कर रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। डॉक्टर के सामने झूठ बोलना गलत बात होती है, तो हमको समझना है कि हमारी सिचुएशन क्या है। तो पहला हमारा जो चेतना की स्थिति है, इसमें पहला एक चीज आता है कि हमें गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों में कितनी हमारी श्रद्धा, हाउ मच फेथ डू आई हैव इन द वर्ड्स ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र। ये पहला एक चेकअप हो गया। क्योंकि क्या है, हम लोग बहुत बार कथा में कुछ सुनते हैं, कथा में कोई अच्छा पास टाइम सुनते हैं, कोई फिलॉसफी सुनते हैं, वो सुनते हैं और हम लोग अपने मन में एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, वो कुछ समझ में नहीं आया या इसमें मेरे को फुल फेथ नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमारा पूरा श्रद्धा नहीं है उन शब्दों में। गुरु ने जो कहा, शास्त्र ने जो कहा है, आचार्यों ने जो हमें बताया है, क्या हम उसमें पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं? डू वी बिलीव व्हाट द आचार्यस आर टेलिंग अस? क्या गुरु ने अगर कोई शास्त्र प्रवचन में कुछ बात कह दी, क्या हम उसमें पूरी श्रद्धा रखते हैं? ये पहला सवाल हमें अपने आप को पूछना चाहिए। दूसरा, और अगर हमारा श्रद्धा नहीं है तो क्या करना चाहिए? अगर हमने खुद की चिकित्सा की और हमें समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है मैं तो सुनता हूँ लेक्चर, एक कान से लेता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ अंदर चिपक जाता है, बस उतना मेरे लिए काफ़ी है। बट वी हैव टू हैव फेथ, क्योंकि अगर कोई काम आप पूरे श्रद्धा के साथ करते हो ना, बिना कोई सवाल पूछे आप करते हो ना, तो आपका काम अच्छा हो जाता है। श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि सेवा करने के लिए, भक्ति में सेवा करने के लिए मेरा उत्साह कितना है? ये दूसरा सवाल चिकित्सा में, कि व्हाट इज योर एंथुजियाज्म फॉर परफॉर्मिंग सर्विस। अभी हम लोग रोज कोई 4 माला, कोई 8, कोई 16 माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग हरे नाम का ये जाप करते हैं। ये जप में हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रेयर है, इट इज लाइक अ प्रेयर। व्हाट आर वी प्रेइंग फॉर? हम लोग किस चीज का, हम लोग भगवान से क्या मांग रहे हैं इस प्रेयर में? क्या मांग रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हे हरे, हाँ, हरे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। हाँ, अगर आप कोई जप कर रहे हो तो इस जप में आप ये मांग रहे हो, आपको शायद पता हो ना हो, लेकिन आप ये मांग रहे हो। हाँ, और फिर अगर आपने ये मांगा और फिर आपके सामने वो सेवा उपस्थित हो गई, यानी इसका मतलब क्या है? अगर आपने भगवान से, अगर अभी शांता दुर्गा माता के सामने आप जाके समझो कोई प्रार्थना करते हो कि हे माता, मेरे घर में बहुत क्लेश चल रहा है, आप कृपया उस क्लेश को मतलब समाप्त कीजिए। और अगर आपने ऐसे एक प्रेयर किया और फिर आपके घर में क्लेश खत्म हो गया, तो आप क्या सोचोगे? हाँ, कृपा सफल हो गया, मेरा प्रेयर सफल हो गया, है ना? मतलब वो प्रेयर सही था, अच्छे से किया, वो सफल हो गया, ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं? उसी तरह से अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो और उस नाम के द्वारा आप भगवान से याचना करने की, हे भगवान, मुझे कृपया आपकी सेवा में संलग्न कीजिए,
और फिर उसके बाद सेवा आ गई, उसका मतलब क्या हुआ? आपका प्रेयर क्या हुआ? सफल हुआ। यू आस्क्ड फॉर समथिंग, यू गॉट इट। आपने कुछ मांगा और आपको वो मिल गया। तो मिलने के बाद आप क्या करोगे? अभी जैसे अगर आपने वो जो राधा गोपीनाथ प्रभु कभी कभी कहते हैं, लक्ष्मी माता वर दे मुझे करोड़पति कर दे। हाँ, लक्ष्मी माता वर दे मुझे करोड़पति कर दे। ये आप मांगो मत, मैं ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ। आप जाके लक्ष्मी माता से करोड़पति बनने का वरदान ना मांगे। लेकिन अगर लक्ष्मी माता ने आपको करोड़पति कर दिया तो आप क्या बोले? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना करोड़पति, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। आप ऐसे बोलेंगे? नहीं, बोले तो पूरा करोड़ पूरा ऐसा समेट के बोले लक्ष्मी माता वर दे 10 बार करोड़पति कर दे। आप एक्स्ट्रा मांगोगे, है कि नहीं? एकदम मतलब प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ कि हम लोग ये नहीं बोले माता आपने दे दिया अभी बस हो गया, और नहीं चाहिए मुझे। और तो अरे पहली बार में मिल गया तो अभी और मांगेंगे ना। उसी तरह से जब हम भगवान से सेवा मांगते हैं और वो सेवा हमारे सामने आ गया, हमें एक वो उपलक्ष्य मिल गया सेवा करने का। ये सेवा कोई साधारण चीज नहीं है। आप ये समझिए कि वैष्णव की सेवा करना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वैष्णव वो व्यक्ति हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। They are very dear to the Lord. भगवान है, भगवान की सेवा कर रहे हैं और हम किसी और की सेवा नहीं करेंगे तो हम कौन है? आज सुबह जो प्रभु जी ने बताया था, अतुल नित्य प्रभु ने, कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन अगर वैष्णव हम लोग समझ पाते हैं तो क्या होता है ना, कोई किसी महान व्यक्ति को कोई प्रसन्न करना चाहता है, उनके घर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, महान व्यक्ति के लिए कुछ लेके जाता है। लेकिन अगर उनको पता है कि उनके कोई छोटा लड़का है लड़की है, उनके लिए भी कुछ वो गिफ्ट लेके जाता है। महान व्यक्ति को आप क्या दोगे? कोई मिलियन बड़ा करोड़पति है तो आप उसको क्या दोगे? लेकिन उनके बच्चे के लिए आप कुछ लेके जाते हैं तो तुरंत उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे के लिए उन्होंने कुछ लेकर, तो बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान भी वैसे ही है, अगर आप उनके लिए कुछ करते तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप उनके भक्तों के लिए कुछ करते हो तो बहुत बस और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये जो सेवा करने का जो उपलक्ष्य है ये बहुत बड़ी बात, गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू सर्व वैष्णव्स। आफ्टर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, वो उपलक्ष्य मिलने के बाद भी अगर हम लोग सेवा नहीं करते हैं तो क्या मतलब वो उसका कोई मतलब आपने फिर मांगते समय कुछ सोच के नहीं मांगा था। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे सामने सेवा आती है तो उस सेवा के लिए मैं कितना उत्साहित हूँ। ये मेरा दूसरा चेकअप है कि अगर मेरे पास सेवा आता है, कोई बोलता है प्रभु जी आप जरा अभी प्रसादम, अभी लेक्चर छोड़िए, अभी प्रसादम के लिए हम लोग सेटअप कर रहे हैं, आप प्लीज प्रसादम के लिए आ सकते हैं। प्रभु जी मैं ना थोड़ा, मेरा आज कमर में दर्द है, सॉरी, आप किसी और को बोलो ना। ठीक है, किसी और के पास गए। फिर दूसरी बार किसी ने बोला प्रभु जी अभी प्रसाद सर्विंग करना है, सर्विंग के लिए, सर्विंग में बैक का प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्विंग कर सकते हो। अरे प्रभु जी क्या है ना, मेरे को थोड़ा एसिडिटी होता है तो पहला मैं प्रसाद लेना चाहूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, प्रसाद ले लो। अच्छा फिर प्रसाद सबका हो गया, अभी वाइंड अप सेवा में आ सकते हो। प्रभु जी मैं ना अभी वेरी टायर्ड, बहुत थक गया हूँ, 3 दिन से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, तो मैं अभी थोड़ा घर जाऊंगा। तो अगर जब भी सेवा आता है हम लोग गायब हो जाते हैं, हाँ, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हम लोग सिंसियर नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। मेरी माँ एक कहावत बोलती थी, कोंकणी में है वो, सब लोग कोंकणी समझते हैं ना यहाँ पे, कोंकणी वाले, हरी वो। तो एक व्यक्ति था जो एक मार्केट में जाके उसने एक गाय देखा, गाय था खरीदने के लिए और बहुत सस्ते में था, 500 रुपए में कोई गाय बेच रहा था। बोले यार सस्ता है, ले जाओ, तो गाय कुछ तो दूध देगी ना, मतलब अच्छी खासी लग रही थी, तो लेके गया एंड लेके उसको बांध दिया। नेक्स्ट डे उसको उस गाय से दूध निकालने के लिए गया। जैसे दूध निकालने के लिए गया देखा कि तो बैल बन गया।
ये क्या है, ये मैंने तो गाय खरीदा तो बैल बन गया। हाँ, बोला कोई बात नहीं, बैल बन गया, उसको खेत में लेके जाएंगे, हल चलवाएंगे उससे। तो उसको खेत में लेके गया, खेत में लेके गया, तुरंत वो गाय बन गई। हाँ, तो कहावत है कि शेतावेल तक्षण गाय जाता, कोटकेवेल तक्षण बैल जाता। सो एक एक भक्त जो है वो ऐसे होते हैं कि जैसे उनको उनके टाइप का सेवा दिया ना, तो वो लोग कुछ और बन जाते हैं कि नहीं प्रभु जी, मैं बैल हूँ, मैं गाय की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, और जब वो बोलते ठीक है तू गाय है ना, तो तू गाय वाली सेवा कर। नहीं नहीं, अभी मैं बैल बन गया, तो हमें वैसे नहीं बनना है। समझ रहे ना? हम लोग को जो भी सेवा मिले, हमें अपना अहो सौभाग्य समझना चाहिए। और अगर हम वो नहीं समझ रहे, उसका मतलब क्या है? हम बीमार हैं। आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग बीमार हैं, सेवा करने के लिए उत्साह नहीं है, मतलब हम लोग बीमार हैं। अच्छा, तीसरी बात, दो मैंने ऑलरेडी बोला। तो पहला कौन सा बोला कि गुरु साधु शास्त्र में कितना श्रद्धा है। दूसरी बात क्या था कि सेवा करने के लिए कितना मेरा उत्साह है। अच्छा, तीसरी बात साधना। रोज जो हम लोग सुबह उठ के साधना करते हैं, वो साधना करने के लिए क्या मैं रात को उस साधना की राह देखता हूं कि कब सुबह आए और कब मैं मेरी जपमाला उठाऊंगा और जपमाला में हाथ डाल के भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मैं मेरा जपा उसकी मैं राह देखता हूं, या मैं सोचता हूं कि यार मैं थोड़ा बाद में करता हूं, मेरा व्हाट्सएप पे देखो कितना मैसेज आया है, मैंने कल जो यूट्यूब पे लेक्चर डाला था उस पे कितने लोगों ने कमेंट डाला है, पहले वो पढ़ूं कि जपा करूं। उन्होंने लिखा क्वेश्चन डाले उन्होंने, उसका जवाब देना पड़ेगा ना मेरे को, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा जवाब? तो पहले मैं यूट्यूब का काम कर लूं, उसके बाद जपा करता हूं। हाँ, तो हम लोग अपने साधना को एकदम गंभीरता के साथ उसकी राह देखते हैं, या उसको हम लोग आगे धकेलते रहते हैं। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भक्ति अच्छी चल रही है या गड़बड़ है, बीमार है कि अच्छे स्वास्थ्य में है। अपने साधना को अगर हम लोग बहुत हल्का लेते हैं, लाइट, यार जपा जैसा चल रहा कर रहे ना भाई, 16 माला हो तो रहे, जान ले लोगे, कितना पूछोगे सवाल? हाँ, कितना बार बार स्वास्थ्य के बारे में आप हमको ऐसे छुरी लेके काट रहे हो, बस करो अभी और आगे है और आ रहे हैं। तो हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या मेरी साधना को मैं सुबह उठ के राह देखता हूँ कि बाबा कैसे तो इसको खत्म करो, 16 माला, वो फीडबैक में रखो उसको, और उसके बाद कोई बोला प्रभु जी मेरा आज जपा नहीं हुआ है, क्या आप मेरे साथ बैठ के कुछ माला कर सकते हैं? नहीं, मेरा हो क्या जपा, अभी कल सुबह, इसका दर्शन भी नहीं लेना है मेरे को फीडबैक का। अगर हम लोग ऐसे सोच रहे तो क्या है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य खराब है। अच्छा, चौथी चीज, पहला क्या था? गुरु साधु शास्त्र के शब्दों में हमारे कितनी श्रद्धा है। दूसरा क्या पॉइंट था? सेवा के लिए कितने उत्सुक हैं, कितनी हमारी प्रेरणा है सेवा करने के लिए। क्योंकि हम लोग भक्ति में सेवा मांग रहे, जब सेवा आती है हम लोग बैल या गाय नहीं बनने चाहिए, हमें जो सेवा है वो हिसाब से हमको बैल या गाय बनना चाहिए, है ना। तीसरा क्या पॉइंट था कि साधना को कि हम लोग उसकी राह देखते, डू वी लुक फॉरवर्ड टू आवर साधना और डू वी जस्ट डिले इट कि बाद में कर रहा हूं ना बाबा 16 माला, नहीं, उसको अच्छे से करना है। अच्छा, चौथी बात कि अगर मेरे पास समय है कि मैं भक्ति और इंद्रिय तृप्ति
इन दोनों चीजों के बीच में मुझे चुनाव करना है। वी हैव टू चूज। अगर अभी अभी भक्तों के सामने तो हम लोग क्या चुनेंगे? अभी भक्तों के साथ में बैठे तो भक्ति ही चुनेंगे ना प्रभु जी, क्या चॉइस है अपने पास। फोन देख के इंस्टाग्राम भी नहीं देख सकता, सब लोग देख रहे हैं, अरे क्या चल रहा है इसका, इंस्टाग्राम देख रहा है, लेक्चर नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बड़े सतर्क रहते हैं भक्तों के बीच। हाँ, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं, कोई सामने, कोई इर्द गिर्द नहीं है, तभी हम लोग कितनी बार भक्ति चुनेंगे या यूट्यूब पे जाके करते रहेंगे? ये हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स विल वी चूज भक्ति वर्सेस चूजिंग मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन? तो हमारे मंदिर में एक बहुत वरिष्ठ डिवोटी है श्रीदामा प्रभु करके, उन्होंने एक बड़ी, मतलब मैं कहूँगा कि बड़ी तकलीफ देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमें समझना है कि हमारी चेतना कैसी है, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, देन वी शुड लुक एट व्हाट इज इट दैट वी थिंक ऑफ व्हेन वी आर अलोन। जब हम अकेले हैं, कोई नहीं है, पति पत्नी वैष्णव कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हूं घर पे, तब मेरी चेतना किस तरफ भागती है, वही मेरा कॉन्शियसनेस है। बड़ी गंदी बात है, मतलब सुन के हम लोग बहुत खराब लगता है, क्योंकि हम लोग जब अकेले हैं, आप सोच सकते हो आपके कॉन्शियसनेस में क्या आता है, वही हिसाब से हमारा कॉन्शियसनेस है। तो ये चौथा चीज है कि अगर हमें चुनना है कि अभी मैं भोग करूं, इंद्रिय तृप्ति करूं, या मैं भक्ति करूं, मैं कितनी बार भक्ति को चुनूंगा या चुनूंगी? 10 बार अगर मौके आए, 10 में से 10 बार मैं इंद्रिय तृप्ति लूंगा, या समझो 8 में से 10 में से 8 बार मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, 2 बार भक्ति, तो भी चलेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 2 जो भक्ति है, 10 में से 2 भक्ति है, तो धीरे धीरे 3, 4, 5 होना चाहिए ना, कि आई एम चूजिंग भक्ति मोर। अगर भक्त का नाम ले रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आप कौन है, मैं कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग ये भी नहीं बोलते कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, क्योंकि फिर तुरंत कोई बोलेगा हम लोग अभी तक भक्त बने नहीं है। हाँ ठीक है तो अगर भक्त बनने जा रहे हैं तो भक्त के जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। जब आपके पास ये चुनाव करने का समय है, अभी अभी चुनाव भी चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहे हैं, है ना, तो अभी चुनाव नेक्स्ट वीक शायद है। तो चुनाव अगर आपको करना है तो आप क्या चुनोगे? भक्ति चुनोगे या इंद्रिय तृप्ति चुनोगे? अच्छा, 5वां चीज, हमने भक्ति में कितनी सहिष्णुता, हाउ मच टॉलरेंस, सहनशीलता हम लोग ने अपने जीवन में लाया है, ये अगला सवाल है। हाँ, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे किसी ने बोला तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता, सबको आता है, ये श्लोक सबको आता है। बस अभी बहुत सारे हमारे सन्यासी हैं, ये श्लोक को बार बार बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले ये श्लोक को ऐसे एक ऑर्नामेंट के जैसे हम लोग को पहनना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनया सदा हरि। प्रभु जी ने भी, अपने अच्युत गोपाल प्रभु ने भी सुबह इस श्लोक का उल्लेख किया। तो सहिष्णु का मतलब क्या है? टॉलरेंट, सहन शक्ति। क्या हम लोग सिर्फ ये श्लोक बोलते रहेंगे अपने अंतिम समय तक? अंतिम समय तक सिर्फ ये श्लोक बोलना आता है, लेकिन इसका आचार करना नहीं आता। सहनशीलता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। हमें ये अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं सहिष्णु बन गया हूं, सहनशील बन गया हूं? क्योंकि अगर कोई मुझे अपमान करता है, करते हैं ना भक्त, अभी इतना सब सदाचार बोला, होपफुली अभी आगे से लोग थोड़ा 2 बार सोचेंगे किसी भक्त का अपमान करने से पहले, लेकिन फिर भी अपमान तो हो ही जाता है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को कोई बहुत महान व्यक्ति समझता हूं, किसका अपमान हो सकता है?
जो अपने आप को कुछ महान समझता है उसी का अपमान हो सकता है। अगर मैं अपने आप को मतलब मैं तो तुच्छ में तुच्छ हूँ, आप मुझे क्या इंसल्ट करोगे? मैं आपको और 10 चीज सुनाऊंगा जो आपको मालूम भी नहीं है मेरे बारे में, आपको और मटेरियल मिलेगा मेरे को इंसल्ट करने की। हाँ, ये होता है सच्ची मतलब जो ह्यूमिलिटी। तो अगर कोई मुझे मेरा अपमान करता है, क्या मैं उसे सहन कर सकता हूँ कि तुरंत मेरा अंदर का मतलब वो जो सब वो वॉल्केनो ज्वालामुखी जैसा बाहर आता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तभी से मैं भक्ति में हूँ। हाँ, मालूम है किससे बात कर रहे हो, जानते हो? तुरंत हमारा अगर ऐसा बाहर आता है, और शायद हम लोग बोले नहीं क्योंकि बहुत ट्रेनिंग मिली है, इतने सालों से ट्रेनिंग मिली है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैष्णव वैष्णव सदाचार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने इतना बहुत सुना है तो क्या होगा, हम लोग दबा लेंगे उसको, उसको एक्चुअली डंडे से मारना चाहिए, मेरा अपमान किया। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं यानी इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी बीमारी जारी है। फॉल्स ईगो जिसे कहते हैं, अहंकार, ये अहंकार हमारे अंदर कूट कूट के भरा है कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया हम लोग अपमानित हो जाते हैं कि पहला गारलैंड मुझे पहनाओ, मैं सीनियर हूं, पहला प्रसादम मेरे प्लेट में आना चाहिए, पहला महाप्रसाद मुझे मिलना चाहिए। मतलब बस सिर्फ गुरु प्रणाम मत बोलो मेरे लिए, बाकी सब मेरे लिए आप गुरु के जैसे ही मुझे स्तर पे रखो। अगर इतना अहंकार है इसका मतलब हम लोग बहुत ज्यादा बीमार है, क्योंकि जो भक्त होता है वो ऐसे सोचता ही नहीं है, उनके मन में ऐसा विचार भी नहीं आएगा अरे मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, किसी और को रिस्पेक्ट किया। जो सच्ची भक्ति में है उससे बहुत प्रसन्नता होती है कि अरे इस डिवोटी को कृपा मिली, मैं तो इस कृपा के लायक भी नहीं हूं, अच्छा हुआ इसको दिया, बहुत अच्छा। वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स। अगर बात बात में अपमानित होते हैं इसका मतलब हम लोग बीमार है। एक चीज है कि मेरा अपमान हुआ उसको मैं सहन नहीं कर सकता, दूसरा इससे भी ज्यादा बीमार व्यक्ति कौन है, एक होता है कि मेरा अपमान हुआ मैं उसे सहन नहीं कर सकता, मतलब मैं क्या हूं, बीमार हूं। इससे भी ज्यादा बीमारी क्या है, मतलब बोलते ना किसी का टेम्परेचर होता है 100 का टेम्परेचर होता है यार बुखार आया है, लेकिन 104 वाला टेम्परेचर क्या है, 104 वाला टेम्परेचर वो होता है कि किसी और की स्तुति हो रही है, किसी और की प्रशंसा हो रही है और मुझे वो भी टॉलरेट नहीं होता, मतलब आप और भी ज्यादा बीमार क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ठीक है मेरा अपमान किया, वो अपमान वो खराब है ही, लेकिन किसी और की स्तुति हो अगर हम उसको भी सहन नहीं कर सकते, then we are really sick. We have to understand that मतलब इतना भक्ति, इतने साल भक्ति करके हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया, we are not even able to tolerate someone else being glorified, right? So ये हो गया। अच्छा, एक और चीज मैंने कहा था कि थोड़ा दर्द होगा तो आप कृपया उस दर्द को सहिष्णुता के साथ सहन करें। हाँ, अगला पॉइंट ये आया कि वैष्णव के सामने मैं जो व्यवहार करता हूं, आज हम लोग ने बात क्या किया, वैष्णव सहज, जोर से बोलो लोग, मुझे लगता है कि अभी सब सोने के लिए बस तैयारी में है, खाली वेट कर रहे हैं प्रसाद चालू होगा उसके बाद मस्त नींद निकालेंगे। नहीं, आप थोड़ा आवाज भारी रखो। तो भक्तों के सामने मेरा एक व्यवहार है, I behave in particular way in front of devotees. Is my behavior the same when I am with my friends, with my office colleagues, with my neighbors, with my family members? कि खाली वैष्णव के साथ में वैष्णव, घर पे मेरे को मत पूछो ये वैष्णव मेरे को नहीं जमता है, क्या मतलब है इसका? हमें समान रखना है, समान मीन्स सामान नहीं, समान, सेम, कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर, कि जैसा मैं भक्तों के साथ हूँ क्या मैं उसी तरह अपने घर पे भी हूँ, अपने ऑफिस में भी हूँ, कि मैं वो डॉक्टर हो गया वो डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड स्प्लिट पर्सनालिटी,
कि एक डिवोटिस के सामने प्रभु जी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, बड़े नम्रता के साथ, बड़े सहनशीलता के साथ, बड़े मान देते हैं भक्तों को, लेकिन घर में जाके सबका छीतू करते हैं। ऑफिस में जाके मतलब उनके जैसे ही बात करते हैं, कोई डिवोटी के कोई लक्षण नजर नहीं आते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोगलापन है, इट इज हिपोक्रेसी। सो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं जैसे भक्तों के साथ हूं, मैं अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही हूं क्या? आई हैव टू बी अ डिवोटी इन ऑल सिचुएशंस। हर परिस्थिति में मैं भक्त के जैसे व्यवहार करता हूं या सिर्फ भक्तों के साथ व्यवहार करता हूं? है ना, बड़ी बात है ये। और एक पॉइंट आ सकती है कि, और ये अंत का पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में, सॉरी मैं बहुत ज्यादा मतलब वो जो ब्लड टेस्ट लेने आते हैं ना, वो एक बार खून निकालते हैं, फिर दूसरा बॉटल है और एक बॉटल निकालते हैं, तो तीसरा बॉटल लेके फिर बाबा बस कर कितना खून निकालेगा। हाँ, तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमें ये पूछ, अब तक हम लोग ने जो सवाल पूछे थे क्विकली समराइज करता हूँ। पहला था कि हमें गुरु साधु शास्त्र के शब्दों में कितना हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा है तो फॉलो करो, सिर्फ बोल के नहीं नहीं हमारी श्रद्धा एकदम 100%, लेकिन उसको फॉलो नहीं करो तो क्या श्रद्धा? फॉलो करो। दूसरा, अगर भक्ति कर रहे हो, सेवा का अवसर आए तो सेवा करने के लिए कितना उत्साह है, ये दूसरा। तीसरा, कि मैं साधना करने की राह देखता हूं या उसको मैं डिले करते रहता हूं, ढीले 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 ढीले, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से सेवा करो, अच्छे से साधना करो। चौथा, कि अगर चुनाव करना है कि इंद्रिय तृप्ति करूं, भोग करूं कि भक्ति करूं, तो मैं क्या चुनूंगा, कितनी बार मैं भक्ति चुनूंगा। पांचवा, कि मैं कितना सहिष्णु बन गया हूं, सहिष्णुता कितना सहनशील बन गया हूं, बन गई हूं। क्या मैं अपनी तरफ अपमान सह सकता हूं? क्या मैं दूसरों की स्तुति सह सकता हूं? अगर नहीं तो मैं बीमार हूं। छठा, हमने बोला कि वैष्णव के सामने और दूसरे लोगों के सामने क्या मेरा व्यवहार एक जैसा है या यहाँ पे कुछ वहां पे कुछ, हमें एक जैसा रहना चाहिए। तो इसका मतलब, अच्छा ये जो लास्ट पॉइंट है, इसका बाद ये मतलब मत निकालो कि नहीं मैं वैष्णव के साथ भी वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, उनको छीतू करता हूँ वैष्णव को भी करूंगा, ऐसा मत मतलब निकालना। ठीक है, मतलब ये है कि वैष्णव के साथ अच्छा सदाचार करना है और उसी तरह से बाकी लोगों के साथ भी करना है। और आखिरी सवाल ये है कि मेरे मन में भगवान श्री राधा गोपीनाथ और श्री राधा गोपीनाथ और सारे जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके लिए मेरे मन में कितना प्रेम है। हाउ मच डू आई लव द सुप्रीम लॉर्ड and how much do I love the devotees of the Supreme Lord? We have to ask, अपने आप से ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि एक होता है कि नम्रता से हम लोग कहते हैं कि प्रभु जी मेरे मन में, मेरे हृदय में भगवान के लिए प्रेम का एक बूंद तक नहीं है। ये नम्रता से बोलने वाली बात है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए, अरे इतने साल निकल गए, किधर है ये कृष्ण प्रेम, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? चलो कृष्ण प्रेम नहीं, एटलीस्ट वैष्णव की तरफ तो प्रेम होना चाहिए, है कि नहीं? चलो भगवान की तरफ अभी तक प्रेम नहीं, अभी तक हम लोग मतलब पतित जीव है, बहुत टाइम लगेगा। एटलीस्ट वैष्णव की तरफ मेरे मन में प्रेम है कि नहीं, कि मैं सिर्फ वैष्णव का इस्तेमाल कर रहा हूं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे सब सवाल पूछ के हम लोग अपनी खुद की चिकित्सा कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग मेडिकल टेस्ट करते हैं, उसमें हमको, जैसे मैं 2007 में पहली बार मेडिकल टेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि मेरे को हृदय में, हार्ट के एरिया में मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने चालू हुआ था, मतलब थोड़ा ऐसा सोरनेस हो रहा था, थोड़ा पेन हो रहा था। तो मैं डर गया, अरे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है मुझे,
डर गया मैं, तुरंत डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने मुझे फिजिकल चेकअप किया, नहीं नहीं कुछ हार्ट अटैक नहीं है, आपका चर्बी बढ़ गया है। वो चर्बी बढ़ रहा है तो आप बैठते हो तो चर्बी दबता है तो स्किन सोर हो जाता है, वो सोर हो जाता है, उसमें दर्द होने चालू हो जाता है, कि कोई हार्ट अटैक नहीं है। फिर भी आप थोड़ा टेस्ट करवा लो। तो मैंने टेस्ट करवा लिए और टेस्ट किया तो मैं क्या निकला, सर्वगुण संपन्न सब था। कोलेस्ट्रॉल हाई, कोलेस्ट्रॉल गुड, कोलेस्ट्रॉल लो था, बैड कोलेस्ट्रॉल हाई था, ट्राइग्लिसराइड हाई था, सब कुछ, फैटी लीवर, मतलब सर्वगुण संपन्न सब था। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अभी ना थोड़ा सा आपके लाइफस्टाइल में आप चेंज करो, हाँ, आप वॉक को जाओ, एक्सरसाइज करो, रोज एक्सरसाइज करो, खाने में थोड़ा नमकीन कम करो, तला हुआ कम नहीं बंद करो, मिठाई भी थोड़ा कम करो। उन्होंने मेरे को काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए। अभी मैंने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, उसके लिए अभी भी 17 साल बाद अभी भी यहाँ बैठा हूँ। अभी और कितने साल बैठूंगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो हूँ। तो जब हमने टेस्ट किए तो हमको दिख गया कि ये हमारी बीमारियां हैं। बीमारी का इलाज क्या होता है, घूम फिर के वही 3-4 चीज क्या है वो, एक ये खाना अच्छा खाओ, सेहत वाला खाना खाओ, ये होता है। दूसरा क्या होता है, थोड़ा कसरत करो, थोड़ा सा कसरत करो। तीसरा क्या होता है, पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, 2-3 लीटर दिन में पानी पियो। चौथा क्या होता है, थोड़ा सूरज भी लो अपने शरीर के अंदर, सनलाइट में थोड़ा घूमो, और फिर जरूरत पड़े थोड़ा दवाई भी ले लो। बस यही 4-5 चीज है। इसके अलावा डॉक्टर लोग कोई कुछ बोलते हैं, यही है। यहाँ पे कोई डॉक्टर है, एनी डॉक्टर इन द ऑडियंस? कोई नहीं है, चलो अच्छी बात, मैं बिंदास बात कर सकता हूँ, है क्या? अच्छा माते हरे कृष्णा। हाँ, बट माते घूम फिर के डॉक्टर लोग यही बोलेंगे ना कि ये आपके सेहत को ठीक करने के लिए 4-5 चीज करो और ये दवाई भी लो, खत्म, है ना? उसी तरह से अगर हमने अभी ये टेस्ट किया, ये 6-7 सवाल जो हम लोग ने देखे, ये सवाल पूछे, बोले सारे सवाल में मैं फेल हो गया, एक में भी पास नहीं, सब में फेल। मतलब क्या, हमारी आध्यात्मिक जो सेहत है वो थोड़ी कम है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको भी अपने सेहत को ठीक करने के लिए अपने भक्ति में जो दवाइयां दी गई हैं वही फॉलो करनी है। क्या है वो, पहले तो अपना जपा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जपा हम लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं जपा कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं मैं कुछ अलग हूं, मैं थोड़ा अलग से करूंगा वो भी चलेगा। नहीं, हमें जपा, एक तो पहला समय फिक्स करो कि क्या टाइम को जपा करोगे, सुबह करोगे, दोपहर में करोगे, कब करोगे। अभी किसी किसी माता जी लोग रहते हैं, अगर वो सुबह डब्बा बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, तो सुबह सुबह जपा नहीं कर पाते क्योंकि उनको घर के साथ काम संभालने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, आप 10:30 बजे जपा करो, 11 बजे जपा करो, लेकिन 11 बजे तो 11 बजे, तो 11 को आप 3 बजे मत करो, उसको 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे तक मत खींचो। टाइम फिक्स करो, समय भी फिक्स करो। वी शुड हैव अ फिक्स्ड प्लेस वेयर वी सिट एंड चैंट, ताकि हर टाइम, अगर हर टाइम अपना सीनरी चेंज करेंगे ना तो हमारा ध्यान किस पे रहेगा, सीनरी पे रहेगा। एक ही जगह बैठो, वहीं पे बैठ के अच्छे से जपा करो और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जपा करना है। जपा इज आवर पर्सनल टाइम, वो हमारा प्राइवेट टाइम है भगवान के साथ। जैसे सुबह प्रभु जी ने बताया कि हरिनाम अभिनत्व नाम नामिने, ये भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। हमें इस पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हमने शुरू में ही बोल दिया कि गुरु साधु शास्त्र के शब्दों में आपको श्रद्धा है कि नहीं, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने स्वयं कहा है अभिनत्व नाम नामिने, कोई फर्क नहीं है। तो अगर ये मालूम है तो मुझे ये प्राइवेट 1.5-2 घंटा मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ,
तो कितने प्रेम से मुझे जपा करना चाहिए, कितने दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं मेरा आंख बंद करूं, मुझे और कुछ नजर नहीं आना चाहिए और कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए कि ये मेरा भगवान कृष्ण के साथ प्राइवेट समय है। वैसे दृढ़ता के साथ जपा करना चाहिए। जपा में ब्रेक मत लाओ, जितना हो सके मतलब एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू चैंट इन वन गो। एक शॉट में 16 माला करने का प्रयास करो। नहीं हो पाता, कभी कभी प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसा होता है कि हम लोग सुबह सुबह बैठ के एक शॉट में 16 माला नहीं कर पाते, चलो एटलीस्ट 10-12 राउंड तो करो, उतना तो कर ही सकते हो। 10-12 राउंड करो, फिर निकलो अपने ऑफिस के लिए, फिर निकलो अपने सेवा के लिए, है ना। कोई कोई डिवोटीज होते हैं, वो लोग जपा कैसे करते हैं, ईएमआई जैसे करते हैं। ईएमआई समझते सब लोग? हाँ, ईएमआई, कोई हाथ उठाओ, ईएमआई समझते कि नहीं? कितने लोग को ईएमआई मालूम है? ईएमआई, हाँ, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बराबर है। तो जपा में ईएमआई नहीं होता है। हाँ, कि सुबह 2 राउंड कर लिए, फिर 8 बजे और 3 राउंड कर लिए, फिर 11 बजे और 2 राउंड कर लिए, फिर 3 बजे और 4 राउंड कर लिए, फिर 6 बजे 1 राउंड किया, फिर बचे हुए 2-3 राउंड है वो रात को 8, 9, 10, 11 कभी भी। ऐसा ईएमआई में चैंटिंग मत करो। चैंटिंग कैसे करना है? एक साथ। हाँ, हम लोग भगवान के साथ वो मतलब वो मूड ही नहीं आएगा अगर आप ऐसे तोड़ तोड़ के जपा करोगे, तो आपको जपा करने का मूड ही नहीं आएगा कभी। आपको वो बोला ना कि उत्साह कितने, आप यू लुक फॉरवर्ड, आप राह देखते, जब ऐसा जपा करोगे तो आप कभी राह नहीं देखोगे। यार खत्म ही नहीं हो रहा है ये 16 वाला, क्या खिंच रहा है खिंच रहा है खिंच रहा है, ऐसा आपका मनोभाव रहेगा। लेकिन एक साथ बैठ के कड़क बैठ के अच्छे से जपा करोगे, तुरंत आपको उस जपा में रस मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। You will immediately experience Krishna in the holy name if we chant attentively Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। बड़े मन से, मतलब एक डिसाइड, एक निर्णय करके कि मैं आज भगवान को जो ये जपा अर्पित कर रहा हूं, ये बड़े प्रेम के साथ करूंगा, बड़े शरणागति के साथ करूंगा, बड़े शुद्धता के साथ। आई ट्राई टू चैंट प्योरली। वी हैव नॉट कम टू प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध नाम, बट हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ट्राइंग? प्रयास करने से आपको किसी ने रोका? माता जी आप अभी तक शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं आए हो, मतलब आप अशुद्ध ही जपा करोगे, ऐसा किसी ने बोला है आपको? किसी ने नहीं बोला है ना। तो आपको कोई नहीं रोक रहा है, मैं आपको एकदम गुप्त में बात बता रहा हूं, किसी ने नहीं रोका है। आप शुद्ध जपा करने का प्रयास कर सकते हो। वो अलग बात है कि हमारे मन में इतने अनर्थ भरे हुए हैं कि हम कर नहीं पाते, बट प्रयास तो करना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू चैंट प्योरली। सो ये हो गया चैंटिंग। दूसरा, अगर आपके घर में भगवान के विग्रह हैं, कितने जनों के घर में विग्रह है? घर पे गौर निताय, जगन्नाथ, बलदेव, लड्डू गोपाल। अगर आपके घर में विग्रह हैं तो विग्रह की सेवा कैसे करनी है? ये सब हेल्थ चेकअप के बाद डॉक्टर क्या क्या वो RX लिख के देना ना, रिकमेंडेशन, वो सब रिकमेंडेशन है शास्त्रों द्वारा दिए गए। ड्यूटी वर्शिप कैसे करना है, इसमें 2 ही प्रिंसिपल है। एक रेगुलर यानी कंटिन्यूसली सही समय पे होना चाहिए। दूसरा क्लीनलीनेस, बी रेगुलर बी क्लीन, यू डू दिस एवरी डे। रोज अगर भगवान की सेवा करोगे, आरती करोगे, जो भी करोगे, बहुत जल्द आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि आप भगवान के दास हो, एंड लॉर्ड इज द ओनली कंट्रोलर, ओनली एंजॉयर। इफ वी डू डिटी वर्शिप रेगुलरली एंड विथ क्लीनलीनेस, वी विल गेट दिस रियलाइजेशन। ये साक्षात्कार आपके मन में आ जाएगा। तो ये करो। तीसरी चीज, प्रसाद। अभी प्रसाद की बात मत करो, आपका खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन
स्पीकर है ब्लूटूथ। सब लोग गर्मी में बैठेंगे और मैं बात करूंगा। पीछे सुनाई दे रहा है? नहीं माइक कर ब्लूटूथ है। अच्छा मैं तब तक बोल रहा हूँ, पीछे सुनाई दे रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। हरे कृष्णा। अरे इनमें डायरेक्ट है क्या? अभी मैं देखा डायरेक्ट कनेक्ट कर बाय। हरे कृष्णा। हरि बोल। चलो प्रसाद टॉपिक ही ऐसा है, माइक भी इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सटीसी में चला गया, बंदी हो गया। ठीक है, तो प्रसाद में अभी अगर हम लोग प्रसाद, सब लोग प्रसाद लेना चाहते हैं, सबको प्रसाद चाहिए कि नहीं चाहिए? हरि बोल। तो प्रसाद में हम लोग जो भोग भगवान के सामने ऑफर कर रहे हैं, हाँ, हमें ये अभी प्रसाद इज नॉट जस्ट व्हाट वी ईट, इवन जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो भी भगवान के सामने भोग चढ़ा के हमें यूज करना चाहिए। हमने कोई नया लैपटॉप खरीदा, वो भी भगवान को ऑफर करके उसको यूज करना चाहिए। हम कुछ भी चीज खरीदते हैं अपने लिए, पहले भगवान को वो ऑफर करके फिर हम लोग लेते हैं। भगवान कहते हैं ना कि यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो वो कह रहे हैं, थोड़ा लाउड हो गया, थोड़ा कम हो गया, हाँ, तो मद अर्पणम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सब चीज मुझे ऑफर करके फिर लो। तो अगर हम लोग कितनी बार, हमें पहला तो ये सवाल पूछना चाहिए कि कितनी बार हम लोग प्रसाद खा रहे हैं और कितनी बार नॉन प्रसाद खा रहे हैं। सो इफ वी आर ईटिंग टू मच ऑफ नॉन प्रसाद, क्या होगा? आध्यात्मिक बीमारी बढ़ जाएगी। एंड इफ वी आर ईटिंग मेनली प्रसाद, क्या होगा? आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। तो प्रसाद लेना है और नॉन प्रसाद को कम करना है। जो भी खाते हो, जो भी पहनते हो, जो भी करते हो, पहले भगवान को अर्पण करो और फिर लो। बट भगवान को ऑफर करने का तरीका क्या है, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। ऐसे कि कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति रूपार्कम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो कहते हैं कि अगर आप भक्ति प्रेम के साथ मुझे ये अर्पण करते हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये गीता में एक स्टेटमेंट कहा है, डायरेक्ट आपको बोल रहे भगवान कि प्रेम से ऑफर करो। ऐसा नहीं, देखो ऑफर करने में कितना समय लगता है, कोई बताएगा? जब हम लोग ये 4 मंत्र बोलते हैं, गुरु प्रणति, प्रभुपाद प्रणति, फिर नमो महावदन्याय, फिर नमो ब्राह्मण देवाय, ये 4 मंत्र हम लोग बोलते हैं। ये 4 मंत्र हम लोग 3 बार बोलते हैं। कितना समय लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? हाँ, 5 मिनट में, 2 मिनट में हो जाता है बोल के। 2 मिनट हम लोग ध्यान पूर्वक नहीं कर सकते, प्रेम पूर्वक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये लो प्लेट रखा, तुलसी डाला, हो गया चलो, और 5 मिनट में चलो हो गया ना, चलो देखे। प्रेम से भक्ति के साथ ये एक कार्य आप भक्ति के साथ करो, कितना समय लगता है? दिन में 6 मिनट। अगर 3 बार ऑफर कर रहे हो
तो दिन में 6 मिनट, बस 6 मिनट हमें ध्यान से भक्ति से कार्य करना है। जादू देखो उसके बाद। जस्ट ऑफर व्हाट यू आर ऑफरिंग विद लव एंड द लॉर्ड विल एक्सेप्ट इट। अगर भगवान वो भोग स्वीकार करते हैं, वो प्रसाद लेने से स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई से अन्नामृत पाओ, उस अन्न अमृत को पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, तो जीवन सफल हो जाएगा। सो प्रसाद, अवॉइड नॉन प्रसाद, एंड व्हेन यू आर ऑफरिंग भोगा ऑफर इट विद लव। दिस इज इन आवर हैंड्स, ये हमारे नियंत्रण में है, हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एसोसिएशन, भक्तों का संग। भक्तों का संग हम लोग कितना लेते हैं? आई विल एंड नाउ इन अनदर 5 मिनट्स, आई विल एंड, ज्यादा नहीं खींचूंगा। सो भक्तों का संग हम लोग कितना लेते हैं? हाउ मच आर वी टेकिंग एसोसिएशन ऑफ द टाइम? कितनी बार हम लोग मंदिर जाते हैं? ये जो प्रश्न था कि चुनाव, कि अगर मेरे पास टाइम है संडे को, मैं संडे फीस्ट को जाऊंगा या घर पे बैठ के फीस्ट करूंगा, क्या चुनाव करना है? हाउ ऑफन डू वी विजिट द टेम्पल? भक्तों के साथ हम लोग बोलते हैं ना कि 6 लविंग एक्सचेंजेस, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति प्रचति भूमते भोजते चैव षड्वीर प्रीति लक्षणम। बहुत जनों को ये श्लोक जो है कंठस्थ है, बाय हार्ट है ये शब्द, ये श्लोक, लेकिन इसको जीवन में भी उतारना पड़ता है, तो फिर जाके प्रीति लक्षणम आएंगे ना, नहीं तो कैसे होएगा? खाली कोई श्लोक पाठ करने से कोई भक्त बना नहीं है, उस श्लोक को जीवन में उतारने से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? सो व्हाट आर यू डूइंग? एसोसिएशन ले रहे हैं, फिर भक्तों के संग में आके हम लोग संग ले रहे हैं, लेकिन उन वैष्णवों के साथ सिर्फ हमें हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, उसके आगे भी कुछ बढ़ो, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। हाँ, जैसे बोला प्रभु जी ने वैष्णव सदाचार के हिसाब से, मतलब माता जी के साथ प्रभु जी या प्रभु जी के साथ माता जी, वो उल्टा वाला मत करो। प्रभु जी के साथ करो, माता जी करो, एंड प्रभु जी एंड माता जी विद अनदर प्रभु जी एंड माता जी, दैट्स फाइन। रिलेशनशिप बनाओ। बुक्स एंड हियरिंग, आर वी रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स? श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं हम लोग, कि हम लोग चटपटा पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो तुरंत हमारी भक्ति की जो निष्ठा है वो बढ़ते जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो बीमार के बीमार रहेंगे। वी विल नॉट हैव फेथ। इट्स वन थिंग टू से आई हैव फुल फेथ इन वर्ड्स ऑफ गुरु साधु एंड शास्त्र। हाँ, मैंने गुरु साधु शास्त्र में मेरा श्रद्धा है, किसने बोला नहीं है, पूरी श्रद्धा है, लेकिन वो शब्द आप पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो श्रद्धा का क्या मतलब है? इट इज लाइक सेइंग आई बिलीव इन मैनिफेस्टो ऑफ सो एंड सो पार्टी व्हेन यू हैव नेवर रेड इट। आपने पढ़ा ही नहीं है वो मैनिफेस्टो, तो आपको क्या मालूम वो पार्टी क्या करती है कि नहीं? तो हमें पढ़ना चाहिए। एंड सर्विसेज, फाइनली मैंने कहा शुरू में कि अगर सेवा आ रही है तो आप सेवा नहीं करना चाहते हो, मतलब आप बीमार हो, तो ये हमें भक्ति में आके कोई एक तो रेगुलर सर्विस उठा लेना चाहिए, कोई भी हो। आप उसमें ये मत सोचो कि ये बहुत तुच्छ है, अरे मैं IAS ऑफिसर हूँ, मुझे ये सब सेवा करना। आप आपका डेजिग्नेशन ना ऐसा बाहर रखो। सत्संग में आते हैं ना, हम सब कौन है? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। अगेन श्लोक बहुत जनों को कंठस्थ है, लेकिन उसको क्या करना है? जीवन में लागू करना है। सेवा, एक कोई तो सेवा उठाओ जो मतलब कोई नींद में भी पूछे कि स्पीकर चलाने का सेवा किसका है? ये डिवोटी का है। कीर्तन का सेवा किसका है? इसका है। प्रसाद सर्विंग किसका है? इसका है। कूपन लेना, प्रसाद का कूपन लेना किसका सेवा है? इसका है। एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को मन में शंका नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई रेगुलर सेवा उठाओ और तुरंत आप देखोगे आप भक्ति में प्रगति करोगे। तो अंत में एक बात कहूंगा और आई विल एंड विद दिस, कि जैसे हमारा जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है,
हाँ, जिसमें कुछ 90 120 टेस्ट होते हैं, जैसे वो थायरो केयर करके हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं 120 टेस्ट सिर्फ 2,500 रुपए में। 120 टेस्ट कौन, इतने चीज है बॉडी में चेक करने जैसे? हाँ हाँ है। हाँ, तो जैसे ये 120 पैरामीटर का जो टेस्ट है, उसमें से जो रिजल्ट आता है, वो शरीर को फिर से स्वास्थ्य में लाने के लिए हमें क्या चीज करनी चाहिए? जैसे हमने बोला, अच्छा प्रसाद, हेल्दी प्रसाद खाओ, थोड़ा पानी अच्छा से पियो, थोड़ा कसरत करो, थोड़ा धूप लो, और थोड़ा दवाई जरूरत पड़े तो ले लो, आप ठीक हो जाओ। उसी तरह से अगर हमारा आध्यात्मिक सेहत खराब हुआ है, आध्यात्मिक हम लोग वी आर अनहेल्दी स्पिरिचुअली, वी हैव रियलाइज, हमने टेस्ट किया, हमने देखा अरे यार हालत खराब है, सिंपली बाय डूइंग दिस फ्यू एक्टिविटीज ऑफ भक्ति, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, दवाई कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है, वही है कि हमें क्या करना है, यही भक्ति के कार्य, जपा करना है, डीटी वर्शिप करना है, प्रसाद लेना है, भक्तों का संग लेना है, भक्तों के साथ रिश्ते बनाने हैं, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़े, भागवत पढ़ना है, सेवा करना है। तो यही भक्ति के कुछ कार्य अगर हम लोग, हमारे लिए धूप क्या है, मैं बोला कि सनशाइन होना चाहिए। व्हाट इज सनशाइन फॉर डिवोटीज? दिस इज द सनशाइन। भक्तों के संग में रह के जपा करो, भक्तों की विग्रह की सेवा करो, हरि कथा सुनो, हरि कथा बोलो, जो भी करो भक्तों के संग के धूप में करेंगे और प्रामाणिकता के साथ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक हफ्ते भक्ति, अगले हफ्ते मस्ती, एक हफ्ते भक्ति, दूसरे हफ्ते मस्ती, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली भक्ति करेंगे तो हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम भी सेहत का अनुभव कर पाएंगे। तो इन कुछ शब्दों के साथ आई लाइक टू कंक्लूड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की, पिताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। अभी हम लोग प्रसाद 5 मिनट्स, अच्छा प्रभु जी के कुछ अनाउंसमेंट्स है, फिर तुरंत प्रसाद।